हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाय, कैसे हो आप सब? अच्छा, मैंने ये वीडियो इससे पहले भी बनाया है बट बार बार फिर से वही रिक्वेस्ट आ रही है। तो अभी सब घर पे ही है तो कुछ काम नहीं है, तो मैं एक बार फिर से वही वीडियो अपलोड करना चाह रही हूँ। तो ये मेरे पास एक नॉर्मल साइज़ का पेपर है। ये शीट आप लोगों को कहीं से भी मिलेगी, इसका पैकेट मिलता है। या तो आप इसका पूरा रोल लेके इसको खुद से कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पैकेट लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि ये एक ही साइज़ में कट हुए पेपर आता है। ओके, इस तरह से इसकी साइज़ होती है, बट हमें इतना बड़ा पेपर कभी यूज़ नहीं करना है। मैं तो नहीं करती हूँ, डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, लेकिन मुझे इतना बड़ा यूज़ करना नहीं अच्छा लगता है। तो मैं नॉर्मली इसको हाफ़ पोर्शन में यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो ये जो हमारा पेपर है, मैं इसको एग्जैक्ट साइज़ में पहले फ़ोल्ड कर लूँगी। एक ही फ़ोल्ड करना है इसको। एक फ़ोल्ड करने के बाद में मैं कटर का यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली इसको मैं दो पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी इस तरह से, यानी ये इतना, बस इतना जो साइज़ होता है ना हाफ़ पोर्शन का, ये साइज़ से ही मैं अपने कोन बनाती हूँ। तो अभी इसको मैंने इस हिसाब से कट किया है। तो इससे पहले हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। अभी हम देखेंगे पहले रोल कैसे करती हूँ मैं अपने कोन को। तो ये बहुत ही इजी है, मैं कोई पिन वगैरह या कोई सुई या टाचनी वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ। ये नॉर्मली मैं एक पॉइंट मुझे जो चाहिए होता है, जिस तरह से मेरी डिज़ाइंस होती है उस हिसाब से मैं अपना एक पॉइंट बनाती हूँ। तो उस हिसाब से ही मैं इसे रोल कर रही हूँ। नॉर्मली जैसे कोन रोल होता है उसी तरह से रोल करना है। कोन रोलिंग तो ऑलमोस्ट अभी सबको आता है। बस मैं अभी इसको एक पॉइंट, मुझे जितना चाहिए वो मैं चेक करूँगी कि मुझे कितना पॉइंट चाहिए। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो नॉर्मली मैं इस हिसाब से पॉइंट रखती हूँ। इतना नहीं ज़ाहिर होगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ बताने के लिए। ये एक नॉर्मली पॉइंट है। तो इसे अभी मैं रैप कैसे करती हूँ देखना। मैं एक छोटा सा पहले कट करूँगी सेलो टेप। छोटा सेलो टेप कट करके मैं यहाँ लगाऊंगी इस तरीके से, और बस इसे मैं रोल कर दूँगी। ओके, इस तरह से मैंने रोल कर दिया और ये मैंने आगे की जो निप है वो लॉक कर ली है। सेम वैसे ही छोटा सा कट करके जो ये ऊपर के पोर्शन में जो ये यहाँ पे ओपन होता है उसे हमें बस लगाना है इस तरह से। ओके, ये हमने लगा लिया। बस हमें दो ही सेलो टेप का यूज़ करना है। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं वो अंदर भी लगाऊँ बाहर भी लगाऊँ, वो सब नहीं पसंद है। मैं नॉर्मली रैप करना पसंद करती हूँ। बस मैंने दो सेलो टेप यूज़ किया, एक निप को लॉक करने के लिए और एक ऊपर के पोर्शन को लॉक करने के लिए। अभी ये मेरे पास मेहंदी है, ये कुछ एक महीना पुरानी है। आप लोग देख सकते हो, मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला है। ये थोड़ी हार्ड थी, लेकिन अभी ये स्मूथ हो चुकी है क्योंकि मैंने इसे आधा घंटा पहले निकाल के रखा था। आप नेचुरल मेहंदी को 6 मंथ तक भी यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं नॉर्मली 2 महीना 3 महीना तो रखती हूँ अपने फ्रिज में, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली मिक्स नहीं करती हूँ। तो इसे मैं अभी फिल कर रही हूँ। ये पाउचेस मेरे छोटे पाउचेस हैं। नॉर्मली जो हम लोग प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं उस हिसाब से मैं छोटे पाउचेस बनाती हूँ। वैसे जो कोन जो सेल होते हैं उसके पाउचेस थोड़े बड़े होते हैं। ओके, तो ये अभी मैंने इसमें फिल किया है। मैं कोन ज़्यादा बड़ी रखना पसंद नहीं करती हूँ, तो मैंने नॉर्मली इसे फिल किया है। अभी मैं एक सेलो टेप बड़ा कट करके इसके अपर पोर्शन पे इस तरह से लगाऊंगी कि इसको एक सर्कल मिले इस तरह से, और सेम एक और उसके ऊपर। ओके, तो इस तरह लगाने के बाद हम कोई भी एक वेस्टेज मतलब वेसल वगैरह यूज़ करेंगे। जैसे मैं हमेशा मेरे पास एक बाउल रखती हूँ छोटा सा, इसे ऊपर से एक लॉक करना है और इस तरह से एक लॉक करते हुए इस मेहंदी को नीचे की तरफ पुश करना है बस। तो देख सकते हो आप लोग, ये गिरना स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब ये पूरा नीचे तक पहुंच चुकी है। अब इसे मैं लॉक करूँगी, नॉर्मली लॉक करूँगी, जिस हिसाब से सब लॉक करते हैं उसी हिसाब से मैं लॉक कर रही हूँ। एक बड़ा टेप कट किया मैंने और ये ऊपर से होते हुए बस मैंने इसको इस तरह से टाइटली करके
सेलो इस तरह से लगाए, ओके, बैक साइड से फ्रंट की तरफ। अभी ये मैं 2 टाइप से बताऊंगी। ये हमने पहले सिंपल वाला किया है। ये जो कोन है, ये जो लॉक है, ये आप लोग नॉर्मली यानी प्रैक्टिस वगैरह के लिए या घर में किसी को लगा रहे हो तो इतने ही 2 सेलो टेप में ही आप कोन लॉक करके यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको और टाइट चाहिए, यानी ये अभी इतनी टाइट नहीं है, ये नॉर्मल है, लेकिन और टाइट अगर चाहिए तो आपको एक और सेलो टेप लेना होगा। इस तरह से इसको ऊपर लगाना है। ऊपर लगाने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए नीचे की तरफ स्टिक करना है। फिर इस साइड से भी सेम ऐसे स्टिक करना है, ओके। तो ये हो गई एकदम हार्ड। मैं एक्चुअली जो फर्स्ट बताई हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ कोई भी बोल डिज़ाइन के लिए या गर्व डिज़ाइन के लिए, कोई भी डिज़ाइन के लिए यूज़ करती हूँ। और इस तरह से अगर मैं लॉक करती हूँ, यानी ये जो सर्कल टाइप में दिखता है, तो इस तरह से अगर मैं लॉक करती हूँ ना, तो ये मैं सिर्फ यानी इंडियन फीलिंग वगैरह या फिर इंडियन डिज़ाइन के लिए यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो ये अभी हमारी कोन एकदम प्रॉपर बन चुकी है। तो ये चलने में भी बहुत ही स्मूथ है और आप लोग देख सकते हो, यानी ये इस तरह से यानी मेहंदी निकल रही है। ये 1 मंथ ओल्ड होने के बाद भी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा निकल रही है। देखो ये कितनी स्मूथ है, कितनी परफेक्ट है। जिस हिसाब से यानी मुझे हर डिज़ाइन में मेरी मेहंदी पसंद होती है, ये वैसी ही है, बहुत ही सिल्की है और इससे लाइंस वगैरह परफेक्टली आएगी। ये बहुत ही स्मूथ चल रही है। तो आप लोग भी घर पे ट्राई करें और कोन बनाएं। अगर किसी को कोई और इशू होता है कोन बनाने में तो मुझे डीएम पे पूछे, तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, ओके। सो हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। बाय, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, मा सलामा, बाय बाय।
हाय चांदनी रात में हीरो के साथ में आसमान में देखूंगी नागिन। नाच नाच के निकलेंगे पसीने। धीमे 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 मेरे सीने 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 सीने।
ये वन फिंगर ही बना रहा है, तो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, नीचे से। मैंने एक डॉट लिया है बड़ा सा, एकदम भी बड़ा नहीं है। बेसिक जो फ्लावर होता है वो मैं हाफ पोर्शन वाला बना रही हूँ, फुल नहीं। ओके, फिर इसमें मैं शेड दे रही हूँ। ओके, ये मैंने शेड दे दिया। अब इसको मैं आउटलाइन कर रही हूँ। बहुत ही सफाई से इसकी आउटलाइन करनी है। तो जब हम शेड के साथ में आउटलाइन देते हैं तो ये कुछ इस तरह लगता है। ओके, इसके बाद में मैं यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल बना रही हूँ। सर्कल बहुत ही क्लियर होना चाहिए और उसके अंदर का जो पॉइंट है वो इस तरह से बड़ा होना चाहिए, राइट। फिर सेम एक और सर्कल सेम साइज़ का, बड़े साइज़ का मैं यहाँ पे बना रही हूँ। दोनों भी एक दूसरे से अटैच होंगे। ओके, लाइक दिस। फिर ये होने के बाद में इस पोर्शन में मैं खलीजी पत्ते ऐड करूँगी 3। ये 1, ये 2 और ये 3। ओके, इस तरह से खलीजी पत्ते ऐसे लेने हैं कि उसका पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए। देखो, ओके, ये हो गया हमारा खलीजी पत्ता। अभी ये जो फ्लावर है उसके मिडल में जो गैप है वहाँ पे मैं छोटे बड़े ऐसे डॉट्स ऐड करूँगी। देखो, इस तरह से। ओके, ये होने के बाद में सबसे पहले हम ऊपर साइड का कंप्लीट करेंगे। तो मैं एक लाइन इस तरह से अटैच करना है, मतलब वो 1 मिनट ऐसे ऊपर उठाते हुए ये लाइन को मैं इधर लेके आऊँगी। इस तरह हल्का सा कर्व दूंगी उसे, एकदम भी ज़्यादा कर्व नहीं देना है। ओके, हल्का सा कर्व रखना है उसे। अब पहले मैं इस लाइन के ऊपर का पोर्शन कंप्लीट करती हूँ। इसके ऊपर का जो पोर्शन कंप्लीट करना है वहाँ पे मैं पहले छोटे डॉट्स ऐड करूँगी। सिर्फ एक ही बार में प्रेशर देना है। जो प्रेशर हम फर्स्ट डॉट में देते हैं वही प्रेशर हमको सारे डॉट्स में रखना है। देखो, इस तरह से ये लाइन हमको पहले कंप्लीट करनी है। गॉट इट? बस यहाँ जहाँ तक हमने लाइन ली है वहाँ तक डॉट्स लेके आ जाओ। ये हमने लाइन ऐड की, उसके बाद ये डॉट्स के ऊपर हमको सर्कल बिठाने हैं। बहुत ही सफाई से, बहुत ही क्लीन होना चाहिए वो सर्कल, तब जाके वो लुक बहुत ही अच्छा लगेगा डिज़ाइन में। आप लोग देख सकते हो कि मेरे सर्कल किस तरह है, यानी एटलीस्ट 2 लाइन के बाद में ही आपका मिडल गैप आना चाहिए। यानी डॉट जो हम दे रहे बड़ा वाला, वो 2 लाइन सर्कल की ख़त्म होने के बाद 3rd राउंड में ही होना चाहिए, तब जाके वो उसको सर्कल को प्रॉपर लुक देगा। बस ये जो सर्कल है वो एक दूसरे से अटैच हो गए, गैप नहीं रखना है उनके बीच में। थोड़ा माइनर छोटा बड़ा हो गया कोई इशू नहीं है, बट इतना भी छोटा मत करना कि वो समझ में आ जाए। ओके,
तो ये इस हिसाब से होगा। ये लास्ट में मैंने छोटा दे दिया। ओके, ये होने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ बहुत ही बारीकी से इस तरह में बनाना है पत्ते, प्रेशर देते हुए बस नीचे उतारना है। देखो ऐसे होना चाहिए। इसके लिए निप बहुत ही क्लीन होनी चाहिए। निप में अगर थोड़ा भी मेहंदी लगा रहेगा तो दूसरा वाला सही नहीं बनेगा। ओके, इस तरह से ये जहाँ तक हमारे बड़े डॉट्स है उनको बस वहाँ तक ही लेना है। ये होने के बाद में पहले मैं इसके साइड से एक और लाइन लूँगी जो सेम इसी डायरेक्शन में टर्न अप करेगी ऊपर की तरफ, लेकिन ये ऊपर जाते हुए इसमें अटैच हो जाएगी। ओके, और फिर वो लाइन के ऊपर मैं छोटे छोटे डॉट्स ऐड करूँगी इस तरह से। ओके, इस तरह से हमने ये लाइन के ऊपर डॉट्स ऐड कर लिए। अभी हम दूसरी लाइन लेंगे जो यहाँ से इस तरह इधर आएगी और यहाँ फ्लावर में टच हो जाएगी। फिर अगेन एक और लाइन लेंगे सेम वही डायरेक्शन में जो नीचे की तरफ उतरेगी और यहाँ पे जॉइंट हो जाएगी। अब इस लाइन को हमको बोल्ड करना है। कोन को प्रेशर देते हुए बस नीचे उतरना है कि वो एक ही लेवल में वो लाइन को बोल्ड कर लें। अब यहाँ से फिर एक लाइन लेना है, सेम नीचे उतरेगी वो। ओके, अब वहाँ पर इसके आउट से एक और लाइन आएगी जो फ्लावर में टच हो जाएगी। यानी हमको टोटल 4 लाइन लेना है, मिडल की 2 लाइन को फिल करना है। अब फिर से हम यहाँ पर छोटे डॉट्स ऐड करेंगे, डायरेक्टली ऐड करना है लाइन के ऊपर। इस तरह से मेरे सर्कल्स देख लो आप लोग। इसी तरह से हमको एकदम हल्की लाइन के साथ में वो सर्कल ऐड करना है। अब ये होने के बाद हमको अभी ऊपर की तरफ जाना है, तो यहाँ पे पहले हम बड़ा सा सर्कल ऐड करेंगे बहुत ही सफाई के साथ। मैं बार बार बोल रही हूँ कि लाइंस एकदम क्लियर होना चाहिए आपके सर्कल की, तभी वो चीज़ अच्छा और बहुत ही प्यारा लुक देती है। फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर यहाँ पे हमको एक डॉट लेना है। फिर सेम जो हाफ फ्लावर हमने नीचे बनाया था वही हाफ फ्लावर हमको ऊपर करना है, थोड़ा बड़ी साइज़ में। एकदम भी बड़ा नहीं करना है, थोड़ा जितना नीचे बनाया उससे थोड़ा एक साइज़ बड़ा। फिर इसके अंदर मैं शेड ले रही हूँ। ओके, ये मैंने शेड ले लिया। अब मैं इसको आउटलाइन दूंगी प्रॉपरली, बहुत ही प्यार से इसको आउटलाइन दे दे। आउटलाइन होने के बाद सेम हमारा एक ही काम है कि हमको इसके अंदर छोटे बड़े डॉट्स ऐड करने हैं।
ओके, इस तरह से। फिर इसके बाद हमको ऊपर फिंगर की तरफ जाना है, तो यहाँ पे मैं सेम एक बड़ा सा सर्कल ले रही हूँ। उसके बाजू में भी सेम एक और सर्कल, और यहाँ पे एंडिंग में मैं फिर से खलीजी पत्ते ऐड कर रही हूँ। इस हिसाब से बोल्ड वाले खलीजी पत्ते हमको ऐड करने हैं इसमें। आप कोन को जितना प्रेशर दे सकते हो उतना प्रेशर दो, ताकि वो बहुत ही नीट और क्लीन पत्ते आपको दे। देखो इस तरह हो गया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे हम ये वाले पत्ते थोड़े से ऐड कर देते हैं ताकि वो उस चीज़ को कवर कर ले। अब मुझे यहाँ इसके मिडल में भी थोड़ा गैप लग रहा है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो उसमें मैं फिर से एक तड़का दूंगी अपने स्टाइल में, और मैं यहाँ पे भी सेम 3 खलीजी पत्ते ऐड करूँगी। खलीजी पत्ते बोल्ड होता है, ये याद रखना हमेशा। ओके, ये 2 और ये मिडल वाला इस तरह से 3। तो ये हो गया हमारा आज का 1 फिंगर पैटर्न। हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द ही। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now.